नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर सम्यक दर्शन के अंग में निसंकित अंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। निसंकित अंग के अंतर्गत यह कहा गया है कि जो देवगुरु शास्त्र हैं यही हैं, ऐसे ही हैं, अन्य नहीं हैं। ऐसी अटल श्रद्धा का नाम निसंकित सम्यक दर्शन कहा गया है। क्योंकि जब अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है तो वह क्या धारणा बनाता है पहले अपने मन में। अभी क्या है, वह मिथ्या दृष्टि है। अब उसको सम्यक दृष्टि बनना है तो सम्यक दृष्टि बनने के लिए उस मिथ्या दृष्टि को क्या धारणा बनानी पड़ती है। तो यही धारणा उसके मन में आती है, ओहो अनादिकाल से मैं इस समीचीन धर्म को पाकर भी इन संसार के विषय भोगों में लिप्त रहा, पर को अपना मानता रहा और मैंने कभी भी इनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण नहीं किया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप मैं इस अनंत संसार में परिभ्रमण करता रहा। अहो भाग्य है मेरा कि आज पुनः इस वीतरागी मुद्रा को देख करके, इस सच्चे शास्त्र का श्रवण करके, सच्चे देव का दर्शन करके मुझे यह अब प्रतीति होने लगी है कि नहीं, धर्म यही है, देव यही है, धर्म गुरु यही है, शास्त्र यही है। मैं अभी तक अज्ञानता के कारण भटक रहा था। क्या कर रहा था? जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी, भेद नहीं करता। उस मृग मरीचिका की भांति उस रेगिस्तान में, उस संसार के मरुस्थल में मैं उस हिरण की भांति प्यास की खोज में निकला था, जहाँ पर धूप की चमक से ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ पर जल है। ऐसे ही मैंने संसार की चकाचौंध में सुख माना। क्या माना? लेकिन जब मैं उस सुख की ओर आगे बढ़ा तो उस सुख ने मुझे दुख ही दिया। संसार का सुख कभी भी आत्मा को सुख नहीं दे सकता है। संसार के सुख की चाह हमेशा अनादिकाल से इस आत्मा को दंड देते आई है। आत्मा कष्ट क्यों उठा रही है? कर्मों का आश्रय और बंध क्यों चल रहा है? मात्र इसी धारणा के कारण। सम्यक दृष्टि बनने के लिए ज़्यादा व्यायाम नहीं करना पड़ता है। मोक्ष मार्ग में ज़्यादा कसरत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। धारणा योग के माध्यम से अपने मनोयोग को, अपने भावों को, अपने विचारों को दृढ़ बनाना पड़ता है। अब तुम्हें सच्चे देवगुरु शास्त्र के ऊपर श्रद्धान करना है। अब इसके लिए तुम्हारे फिजिकल कौन सी मेहनत हो रही है, मुझे बताओ। क्या मेहनत करनी पड़ रही है? भगवान बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, शास्त्र जी आप सुन रहे हो, यही धर्म है। इस प्रकार की धारणा बनाने में आपको कौन सी कसरत करनी पड़ रही है? लेकिन अंदर का परिणमन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या होता है? स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। इतनी सी धारणा हम आज तक नहीं बना पा रहे हैं। इसी कारण से हम मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। हम किसे अपना मान रहे हैं? किसमें सुख की खोज कर रहे हैं? हम क्या प्राप्त करने के लिए दिन भर परिश्रम करते रहते हैं? इन सब बातों को देखते हैं तो हमेशा हमारा परिणमन
पर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? पर की ओर ही जा रहा है। हम संसार में कुछ भी कर रहे हैं तो सारा का सारा किया धरा किसके लिए हो रहा है? सोचो तो, थोड़ा सा चिंतन करो, किसके लिए कर रहे हो आप? बस जब दूसरों के लिए करोगे तो आप मालिक कहाँ कहलाओगे? नौकर कहलाओगे। क्या कहलाओगे? हाँ, सारे सुख आप जो संसार के मान रहे हो, उन सुखों को आप किसे देना चाहते हो? इंद्रियों को पुष्ट करना चाहते हो, अपने मन को खुश करना चाहते हो। इंद्रिय, मन, शरीर आदि ये किसके हैं? पुद्गल के हैं। किसके हैं? तो तुमने वस्तु का संग्रह करके किसे खुश किया? बताओ, अब सोचो तो, थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा क्या समझ में आ रहा है? जिंदगी भर हमने संघर्ष किया, पदार्थों की होड़ लगाई, साधनों को इतना जुटाया, इकट्ठा किया, संग्रह इतना किया पर पदार्थों का, तो इसमें खुश किसको किया आपने? वस्त्र पहने तो किसे खुश किया? डेकोरेशन किया शरीर को तो किसे खुश किया? बताओ। खिलाया पिलाया नहलाया तो किसे किया? हर क्रिया आप किसके लिए कर रहे हो? जरा ध्यान तो दो। बस इसी अज्ञानता के कारण, इसी विचारधारा के कारण हम आज तक मिथ्या दृष्टि बने हुए हैं। हमारी दौड़ पुद्गल की ओर ही है। किसकी ओर है? क्या चाहते हो तुम? पुद्गल। किसे खुश करना चाहते हो? पुद्गल को। पदार्थ क्या है? पुद्गल ही तो है। शरीर क्या है? पुद्गल ही तो है। इंद्रियां आदि क्या है? इस पुद्गल को भोगने के साधन तो हैं। और क्या है? इसके माध्यम से हमने पूरे संसार परिभ्रमण के दौरान में मात्र उसी पुद्गल की चाकरी करते हुए उसी का संग्रह किया, उसी की कामना की और उसी को खुश करने का हमने प्रयत्न किया और उसी को हमने भोगने का पुरुषार्थ किया। पूजन में बोलते हो गुरुदेव की आप लोग, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर। साधक ने साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। अब क्या साधन था, क्या साध्य था? साध्य का अर्थ क्या होता है? जो हमें प्राप्त करना है, जिसकी हमें सिद्धि करना है, वो साध्य कहलाता है। साधन क्या होता है? जिसके माध्यम से सिद्धि होती है, वो साधन कहलाता है। तो हमने साध्य क्या है, साधन क्या है, दोनों को इक्वल कर दिया। साध्य को भूल गए हम और पूरी साधना हमारी साधन के लिए चल रही है। किसके लिए चल रही है? पूरा संघर्ष, पूरा स्ट्रगल संसार का हम किसके लिए कर रहे हैं? मात्र साधन के लिए कर रहे हैं। तो साधन से साधन को प्राप्त कर लोगे आप, तो उसमें साध्य को क्या लाभ हुआ? बताओ। पुद्गल कितना होशियार है, अपने ही भोग, खुद ही मालिक है, खुद ही दुकान है, खुद ही माल है और खुद ही खरीदार है, खुद ही भोगने वाला है। क्या करने वाला है? सब खुद कर रहा है। और लेकिन करा किससे रहा है? आत्मा को उसने माध्यम बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि आत्मा ही उस वस्तु का भोग करता बनती है। क्या बनती है? वो तो अचेतन है, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव इतना होता है कि वह स्वयं के आकर्षण में इस आत्मा को फंसा लेता है। क्या कर लेता है? फंसा लिया उसने आपको। अब फंसा लिया तो क्या होगा? बताओ। एक लड़की थी, उच्च कुल की लड़की थी, नीच गोत्र का लड़का था, दिखने में होशियार दिखता था, सुंदर दिखता था। अपने रूप के बल पर, अपने बुद्धि ज्ञान के बल पर उसने उस लड़की को फंसा लिया। लेकिन था कौन वो? नीच था। अब लड़की फंस गई उसके चक्कर में, ये लड़का फंस गया, जो भी आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हो। तो
जो फंसा है उच्च गोत्र का, तो नुकसान किसका हुआ? उच्च गोत्र वाले का नुकसान हुआ, नीच गोत्र वाले को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? उनको तो और अच्छो है महाराज, हमारी बिटिया गई, हमारा नाक कटा गई, हमारा धर्म मिटा गई, समाज में हमारी इज्जत खराब कर गई। लेकिन फायदा किसका हुआ? नीच गोत्र का। अब देखो, उस नीच गोत्र के आकर्षण में फंस कर के उस उच्च गोत्री ने अपनी जिंदगी बर्बाद की कि नहीं की? पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे ही आत्मा उस नीच गोत्री पुद्गल का साथ दे करके पूरी अपनी जिंदगी नाश कर लेती है। क्या कर लेती है? अभी पुद्गल नीच गोत्री तो है, क्या है? अब तुम मुर्दे को जला करके आए तो सूतक लग रहा है तुम्हें, कोई जन्म ले रहा है तुम्हारे परिवार में तो शोर हो रहा है, सूतक लग रहा है। ये क्या है? यानी इस पुद्गल के विघटन में भी आपको शोर लगता है, सूतक लगता है, और इस पुद्गल की उत्पत्ति में भी आपको शोर और सूतक लगता है। अब ये शोर सूतक क्या बताता है? ये कोई पर आ गया और पर चला गया। कौन आ गया? ये नीच गोत्री आ गया। क्या आ गया? इनके आते ही क्या होता है? सूतक लग जाता है। इनके जाते ही क्या होता है? है। इतने निकृष्ट हैं, इतने पापी हैं ये आने जाने वाले कि हमारे लिए भगवान का दर्शन बंद करा गए। एक बच्चा पैदा होता है तो 45 दिन तक माँ देव दर्शन नहीं कर पाती है, कर लेती है क्या? अब बताओ, उस बच्चे ने आते ही सबसे पहले क्या किया? लो साहब, क्या हो गया? उसने आते ही अशुभ किया आपके लिए, शुभ नहीं किया। क्या किया? अशुभ कर दिया उसने। आते ही क्या कर दिया उसने? मंदिर भगवान के दर्शन बंद करा दिए पूरे परिवार वालों के उसने। महापुरुषों का जब जन्म होता है ना, तो वहाँ सूतक शोर नहीं लगती है। लगती है क्या? क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वह उन परिवारों से बहुत ऊंचे उठे हुए हैं। भले ही उन परिवारों में उनका जन्म हो रहा है, गर्भ कल्याणक के रूप में कल्याणक मनाए जा रहे हैं, जन्म कल्याणक के रूप में कल्याणक मनाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, बधाई बज रही है, ये उनका पुण्य का उदय है। लेकिन कभी भी किसी को शोर सूतक नहीं लगती है। तीर्थंकरों का इतना पुण्य हुआ करता है, जिस कुल में उनका जन्म होता है, जन्म होने के उपरांत उस कुल में उनके सामने किसी का मरण नहीं होता। क्या नहीं होता? जब तक वो इस संसार में है, घर में है, तब तक उनके सामने कोई मरेगा नहीं। अब बताओ कितने पुण्यात्मा होते हैं, हो उस परिवार में कोई नहीं मरेगा जब तक घर में रहते हैं वो। अब मुनि बनने के बाद अलग है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। जब तक वो घर की देहरी के अंदर है तीर्थंकर, तब तक उनके परिवार में मरण का सूतक नहीं लगता है। कोई मरता ही नहीं उनके सामने। बड़ा भारी पुण्य है उनका। क्या है? हाँ, अब मुनि बनने के बाद में कुछ भी होता रहे इससे मतलब नहीं है। क्यों? वो यही बताते हैं हम बड़े पुण्यात्मा जीव हैं। तो आप स्वयं देखें कि हमारे यहाँ ये सब आ रहे हैं संबंधी, जा रहे हैं, तो आने जाने में क्या कर रहे हैं पापी आपके लिए? सूतक लगवा रहे हैं। क्या लगवा रहे हैं? अब बताओ, आते ही मनहूस हो गए, क्या हो गए? हमें भगवान की दर्शन से वंचित कर रहे हैं और हम उन्हीं के राग में और फंसते जा रहे हैं। सुनने में अटपटा लग रहा थोड़ा सा। क्या लग रहा है? लग रहा है हम भी पहली बार ही बोल रहे ये बातें। आपके पुण्य से आज ही निकल रही दिमाग में ये बातें निकलती हैं, आती हैं सोच श्रावक के बैठने से, हमारी सोच भी बढ़ जाती है। और बात सही भी तो है कि नहीं लग रही आपको सही? आते ही क्या कर दिया आपको? मंदिर बंद करा दिया। जाते ही क्या कर दिया उसने? अब बताओ, उन संबंधों को लेकर के हम कितना राग द्वेष कर रहे हैं संसार में, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना पापों में लिप्त है, कितनी अन्याय अनीति कर रही है। आप स्वयं देख लो, छल कपट से ये मन कितना भरा हुआ है अपना है। जिस परिवार में जाते हैं
वहाँ जाते ही 2 फड़ करवा देते हैं। क्या हो गया? बेचारे एक बाप के 4 बेटे थे, एक माँ के 4 बेटे थे, एक पहुँच गई तो हम नहीं रहेंगे इनके साथ, न्यारपना करवा दिया। क्या करवा दिया? सगे भाइयों की दोस्ती चली आ रही थी, जाते ही क्या हो गया? हिस्सा बांट कर दिया। ये क्या है बताओ? किसके लिए कर रहे हैं? मात्र स्वार्थ की सिद्धि के लिए सारे संसार के कार्यक्रम आप कर रहे हैं। गलत लग रहा क्या? नहीं लग रहा ना? सही है ना? बस इसी सत्य को स्वीकार करने का नाम सम्यक दर्शन है। क्या है? हाँ, सराग सम्यक दृष्टि भी जो होता है ना, वो भी इस कार्य को अच्छा नहीं मानता, करना तो बंद नहीं करता है, वो करने पड़त है। क्या करे महाराज? झूठ बोलने पड़त है। शक्कर ख़त्म हो गई है, घी तेल ख़त्म हो गया है, लेके आओ पर्चा लगा दो सामने। घर में रहते हैं महाराज, तो अगर ये नहीं करें तो फिर एकदम से एग्जैक्ट टाइम में बताएंगे तो फिर उस वस्तु का अभाव रहता है। चलो, यहाँ तक तो आपकी कार्यकुशलता मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आप अच्छे गृहिणी हो, वस्तु को समाप्त होने के पहले आपकी मांग हो जाती है। लेकिन आप इस क्रिया को करने के बाद इस बात को स्वीकार तो कर रहे हो कि ये कार्य मुझे अपने कर्तव्य के रूप में करना पड़ रहा है, न कि परिग्रह का संग्रह करने के लिए। किस लिए कर रहे हो आप? कर्तव्य के लिए। कर्तव्य के लिए करने में कोई हानि नहीं है, कोई दोष नहीं है। लेकिन यही कार्य आप संग्रह के लिए करेंगे, यही कार्य आप स्वार्थ सिद्धि के लिए करेंगे, यही कार्य आप छल कपट को लेकर करेंगे, ये कार्य आपके पाप के आश्रव का कारण बन जाएगा। किसका बन जाएगा? कर्तव्य करने के लिए कहीं भी मना नहीं है अपने लिए। क्या? कोई मना नहीं कर रहा कर्तव्य करने। कर्तव्य करो, करना ही है कर्तव्य। संसार में आया है, सम्यक दृष्टि बन गया, परिवार वाला है, तो क्या कमाएगा नहीं? क्या वो झूठ नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा? झूठ भी बोलेगा, चोरी भी करेगा, सब कुछ करेगा वो। लेकिन उस क्रिया को करते हुए वह इस बात को स्वीकार करता है कि ये गलत है, ये अनीति है, अन्याय है। भरत ने चक्र चला दिया युग के आदि में। क्या चला दिया? क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। कैसे थे? तद्भव मोक्षगामी थे। लेकिन कसाई कितनी थी उनकी? क्या कर दिया? चक्र चला दिया। कई लोग बोलते हैं महाराज जी, क्षायिक सम्यक दृष्टि अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो गया, तो हम लोग अगर मार देते हैं तो इसमें क्या हम लोग सम्यक दृष्टि नहीं रहेंगे? बताओ, प्रश्न खड़ा हो जाता है। ये कोई भी हमसे प्रश्न कर देता है। आप लोग श्रावक हो और गृहस्थ आश्रम में इस जड़ संपदा को लेकर के विप्लव तो होते रहते हैं, उठापटक तो चलती रहती है, चोरी चमारी करते रहते हैं घर के अंदर ही अंदर धीरे धीरे। हाँ हाँ, होता है, हमने देखा है ना। जैसे आप लोग पहुंच जाते हो किसी परिवार में, अब 2-3 और हैं आपके देवरानी जेठानी, तो आप लोग कहते हो ए जी सुनो, थोड़े खर्चा अलग से चाहिए मुझे, अलग से संग्रह आप लोग करते जाते हो, जोड़ते जाते हो, मायके में ला करके रखते जाते हो। हाँ, यहाँ ज़मीन खरीद लो, वहाँ खरीद लो, क्यों? अभी अच्छी चल रही है, कुछ हाथ बना लो अलग से अपना। होते हैं भाव कि नहीं होते हैं? परिवार में चलते हैं, इनको हिस्सा बाँट कम मिल जाए, हमें ज़्यादा मिल जाए। ये संसार की प्रतिक्रियाएं हैं, इनको कोई रोक नहीं पाया आज तक, चलते ही रहते हैं। लेकिन इन क्रिया के पीछे अपन क्या कर रहे हैं? पाप का ही आश्रय कर रहे हैं। चलो ठीक है, तुम्हें 10 तोला ज़्यादा दे दो, उन चोरी से तुमने ज़्यादा ले लो, उसको कम दे दिए 10 तोला, लेकिन पाप का आश्रय बंद किसको हो गया है? हाँ, अरे महाराज, भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली के ऊपर चक्कर चला दिया इस अपने सीमा को लेकर के, तो हमने हिस्सा बांट को लेकर अपने भाई को मार दो तो क्या दिक्कत है? उससे झगड़ा कर लिया, उससे केस कर लिया, क्या दिक्कत है? नहीं, उनकी कसाई नियोग को लेकर हो रही थी। किसको लेकर के हो रही थी?
कि मैं चक्रवर्ती हूँ और मेरा चक्र रुक गया तो क्या मैं चक्रवर्ती। अच्छा, ये जो घटना हुई है ना, ये हर काल में नहीं होती है, ये हुंडा और सर्पणी काल की ही देन है। हुंडा और सर्पणी काल में कुछ क्रियाएं गलत हुई हैं। नहीं, तभी तो नहीं चला ना वो। अगर चल जाता तो बाहुबली जी मर जाती, उनका सर अलग हो जाता। और दूसरी बात, चक्रवर्ती को कभी भी चक्र चलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्योंकि उसका नियोग है। उसका नियोग इतना रहता है कि उसके नाम से सारी अधीनता स्वीकार करते जाते हैं राजा लोग। उत्तर पुराण में आता है, जब समुद्र विजय के लिए चक्रवर्ती जाते हैं तो अंदर समुद्र के नहीं जाते हैं, बाहर बैठ कर के 3 दिन तेला करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं। और भक्ति करने के बाद में एक बाण छोड़ते हैं। वहाँ पर क्या छोड़ते हैं? बाण लिया और छोड़ दिया। जैसे ही बाण उस यक्ष के वहाँ पहुँचता है, समुद्र के अंदर जो यक्ष रहते हैं उनके यहाँ पहुँचता है, तो उस बाण को देख कर के वो यक्षराज समझ जाते हैं कि चक्रवर्ती जी का बाण है, और आकर के उनकी अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं। बस कहीं भी युद्ध नहीं होता है। 60,000 वर्ष की दिग्विजय यात्रा निकाली जाती है, तो उस दिग्विजय यात्रा के दौरान एक भी हिंसा नहीं होती है। उसके पहुँचते ही सारे के सारे राजा महाराजा उसकी अधीनता को स्वीकार करते जाते हैं। ये तो नियोग मात्र है और उस नियोग को पूरा करना है, इसलिए दिग्विजय यात्रा निकाली जाती है। कोई भी हिंसा नहीं होती है। लेकिन देखो, उनने भले ही उस चक्र को चलाया, लेकिन चलाने के बाद उन्होंने तुरंत पश्चाताप किया, अपनी गलती को माना। क्या किया? पश्चाताप करके स्वीकारा कि ये मैंने गलती की है। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? मैं वीतराग सम्यक दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गृहस्थ आश्रम के सम्यक दृष्टि की बात कर रहा हूँ, जो भी 5 पापों में लिप्त है, अविरत है। अभी क्या है? चारों प्रकार की हिंसाओं में रत है। अभी वो चारों प्रकार की हिंसा कर रहा है। कितने प्रकार की? मिथ्या दृष्टि भी चारों प्रकार की हिंसा कर रहा है, और सम्यक दृष्टि भी हिंसा में लिप्त है। लेकिन उसकी हिंसा कैसी हो रही है? पश्चाताप के साथ वो आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है। क्या करता है? हाँ, लेकिन वह उस हिंसा में कौन? मिथ्या दृष्टि ना आलोचना करता है, न निंदा करता है, और उस पाप को वह बेखौफ होकर करता है, निर्भय होकर के करता है। उसमें उसको तिल तुस मात भी पश्चाताप नहीं होता है। हाँ, अब देख लो, जो मांसाहार करने वाले होते हैं, अब उस मांसाहार करने वाले के मन में उस भोग के प्रति क्या पश्चाताप होता है? बताओ, होता है क्या? वो तो उसे मनोरंजन का साधन समझते हैं, भोग का साधन समझते हैं, शरीर पुष्ट करने के लिए जरूरी है, ये है वो है, विभिन्न प्रकार के वहाँ पर अपने स्वार्थ को देख करके उस पदार्थ का भोग करते हैं। अब उस मांस के खाने में उन्हें क्या विकल्प हो रहा है? बल्कि आनंद की अनुभूति हो रही है। वहीं पर अगर सम्यक दृष्टि है तो उसको देखेगा भी नहीं। क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि ये हिंसा है, महाहिंसा है। इसमें पाप का आश्रय हो रहा है और उससे बचेगा। दोष लग जाए तो पश्चाताप करेगा। क्या करेगा? निंदा कर रहा, आलोचना करेगा। छुप जाए तो प्रायश्चित लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ, लेकिन वह उसमें क्या मना रहा है? आनंद की अनुभूति मना रहा है और एक बच रहा उससे। तो सराग सम्यक दृष्टि जो होता है संसार में, गृहस्थ आश्रम में, वह उन पापों को करते हुए भी ये कहता है कि नहीं, ये कार्य मुझे नहीं करना चाहिए था, ये तो हमारी आत्मा को मलिन करने वाला है। क्या करने वाला है? इसीलिए चतुर्थ गुण स्थान के सम्यक दर्शन को गज स्नानवत कहा है।
वहाँ का सम्यक दृष्टि कैसा है? पहले तो जाकर के षट आवश्यक के माध्यम से अपनी आत्मा की शुद्धि करता है और पुनः षट कर्म के माध्यम से पापों का आश्रव बंद करता जाता है। क्या करता जाता है? हाँ, लेकिन वह जानता है इस संसार में इस क्रिया को करते हुए वह हमेशा विचारशील रहता है कि नहीं, यह कार्य उचित नहीं है, करने योग्य नहीं है, क्योंकि मेरा क्षय उपशम, मेरा मोहिनी कर्म, मेरा राग द्वेष प्रबल है, इसलिए मैं इस कार्य को अभी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आगे छोड़ूंगा अवश्य। क्या करता है वो? प्रतिमाओं का स्वरूप क्या है? धीरे धीरे उन संसार के संबंधों को, भोगों को, पदार्थों को सीमित करते जाता है। वो क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है सीमित? नहीं, मैं भले ही इसे पूर्णतः नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन जब तक पूर्णतः इसका परित्याग नहीं करूँगा तब तक कर्मों के आश्रय और बंध से मैं बच नहीं सकता हूँ। इसका पुरुषार्थ वह निरंतर करता रहता है। निरंतर उसके मन में इन संसार के प्रति, भोगों के प्रति उदासीनता बनी रहती है। मन मार के कार्य करता है। वो कैसे करता है? करना पड़ रहा है। क्या कर रहे हो भाई? अब घर में शादी ब्याह है तो भाई करना पड़ेगा, अच्छे वस्त्र पहनने पड़ेंगे, सबको बुलाना पड़ेगा, निमंत्रण देना पड़ेगा, रसोई तैयार करनी पड़ेगी। अंदर से उसके ज़्यादा उत्साह नहीं रहता है, उदासीन रूप से करता है। कैसे करता है? हाँ, अब वो जानता तो है कि संबंध जो हो रहे हैं इनमें मेरा क्या फ़ायदा, और ये जो मेरे साथ संबंधी बैठे हुए हैं ये सब नकली हैं। कैसे हैं? असली संबंधी तो मेरी आत्मा ही है स्वयं की। अब चूंकि व्यवहार में हमें संबंध निभाना है तो वह हंस लेता है, थोड़ा सा बोल लेता है, उन क्रियाओं में पार्टिसिपेट कर लेता है। चलो भाई, आए हैं 4 लोग तो बोल लो, लेकिन अपने षट आवश्यकों को छोड़ेगा नहीं कभी भी। कितना भी उनके यहाँ कार्यक्रम हो, उन षट आवश्यकों में वह हमेशा अपने समय पे ही करेगा। मुझे स्वाध्याय, शादी हो रही है, हमारा स्वाध्याय का समय है, थोड़ा स्वाध्याय कर ले। अब ठीक है, 1 घंटे नहीं करेगा, आधे घंटे नहीं करेगा, 10 मिनट तो कर ही लेगा। नहीं करेगा 2 पूजा, 1 पूजा करके तो आएगा ही, अभिषेक करके तो आएगा ही। षट आवश्यकों में बिल्कुल भी ढील नहीं देगा। हाँ, उसके समय अवधि को वो कम कर सकता है थोड़ा सा। क्या कर सकता है? हम लोग भी महोत्सव आदि होते हैं, सामयिक छोटी कर लेते हैं, लेकिन करना जरूरी है। अब महोत्सव है, ये व्यवहार की क्रिया है, लेकिन चूंकि पूरा संसार उसी महोत्सव को देखने के लिए आया है, तो यहाँ महोत्सव चल रहा है और हम उत्कृष्ट सामयिक में बैठ जाएं तो आचार्य बोलते हैं फिर क्यों आशीर्वाद दिया तुमने महोत्सव का? जब आशीर्वाद दिया है तो जाकर के उपस्थिति उसमें दर्ज कराइए आप। बहुत भक्त लोग आए हैं तो अपने उस आत्म ध्यान को छोड़ करके व्यवहार में पहुँचिए, वहाँ पर कर्तव्य को निभाइए। वीतरागियों के लिए कह दिया ऐसा, क्योंकि आपने ही उसको आशीर्वाद दिया था संपन्न करने के लिए, तो आपकी उपस्थिति भी वहाँ पर जरूरी है। लेकिन जाएंगे तो हम क्या सोच के जाएंगे? चलो कम से कम इतने श्रोताओं को, इतने श्रावकों को लाभ मिल जाएगा। करना पड़ रहा है, लेकिन चाहते क्या है अंदर से? हम सच्चा सम्यक दृष्टि अंदर से यही चाहता है कि मेरी राग द्वेष कम होते रहे, मैं वीतरागता की ओर बढ़ता रहूं। कहाँ बढ़ता रहूं? हाँ, राजकुमार हैं बड़े बड़े, जम्बू स्वामी जैसे। अब गृहस्थ में तो है जम्बू स्वामी नहीं है, लेकिन क्या वैराग्य है उनका। सुकोसल स्वामी है, सुकुमार स्वामी, वहीं तो थे सब, लेकिन जब वैराग्य जागा तो एक पल भी वहाँ रुकना पसंद नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्यों नहीं कर रहे हैं? अब इतना बड़ा सत्य सामने जागृत हो गया है, हमारे दृष्टि में जो मिथ्यात्व का पर्दा लगा हुआ था वो खुल गया है। अब उसके खुलते ही हमें हर चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, तो फिर हम उस बात को स्वीकार कैसे करें बताओ? आप मार्ग में जा रहे हो, अंधे हो तो कोई बात नहीं, मल कचर गए, कांटे पे पैर रख दिया, कांच पे पैर रख दिया, क्योंकि आपके पास में आँख नहीं है। लेकिन आँख वाले होकर के अगर तुम मल में पैर रख दो
कांटे पर पैर रख दो तो लोग क्या कहेंगे, ये तो आंख वाला अंधा है, क्या बोलेंगे। अब तुमने उस क्रिया को कब किया, प्रमाद अवस्था में किया। यहाँ वहाँ देख के चल रहे थे और काय में पाँव रख दो तुमने, गंदगी में पैर रख दिया, ये प्रमाद कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, यानी दृष्टि होते हुए भी तुमने उसको अवलोकित नहीं किया, देखा नहीं, उसको नहीं देखा तो उसका परिणाम क्या हुआ, आपके पैर में मल लग गया, आप अशुद्ध हो गए। लेकिन अगर दृष्टि से सही देख करके चलेंगे तो हम उससे बचेंगे ही। क्या करेंगे? बस यही भेद हमारे अंदर आना चाहिए। हम यहाँ वहाँ देख के चल रहे हैं तो माने अभी हमने धर्म को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जब देख करके चल रहे हैं तो हमने धर्म को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? जब धर्म को स्वीकार कर लिया, हमारी दृष्टि स्पष्ट देख रही है उस पदार्थ को, तो देखने के बाद हम उसको स्वीकार कैसे कर लें, बताओ तो पहले। अभी तक नहीं देख रहे थे, अज्ञानता थी, मिथ्या दृष्टि थे, उसमें रमे रहते थे, उसको अपना मानते रहते थे, तब तक कोई बात नहीं थी, वो मिथ्या दृष्टि है ही हम। अब हमारे पास में दृष्टि सम्यक हो गई है और हम देखभाल करके चल रहे हैं, तो अब देखभाल करके हम उसमें पैर कैसे रख दें, बताओ तो। अगर हम सम्यक दृष्टि बन चुके हैं तो फिर संसार के पदार्थों में, संसार के संबंधों में, संसार के भोगों में हम रचे पचे कैसे रहें। ठीक है, उत्सव आदि के समय में गैदरिंग होती है, उस समय हमें अपने कर्तव्य के रूप में कार्य करना पड़ता है, बाकी समय कैसे रहोगे तुम, बोलो। विशेष उत्सवों को छोड़ करके पारिवारिक बाकी समय आप कैसे रहोगे, उन पदार्थों के बीच में अपने परिणामों को कैसे रखोगे तुम, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। रहना तो सभी को पदार्थों के बीच में है। मुनिराज बीतरागी बन गए, लेकिन है कहाँ अभी, पदार्थों के बीच में, संबंधों के बीच में बैठे हैं। सम्यक दृष्टि भी यहीं संसार में है, कहाँ बैठा हुआ है, पदार्थों के बीच में, संबंधों के बीच में। बस उन सभी के बीच में रह कर के आपकी अवधारणा क्या है, धन लुटाना नहीं है, भोजन छोड़ना नहीं है, अंदर से उसमें तुम्हारा अट्रैक्शन कैसा है, आसक्ति कैसी है, गृद्धता कैसी है, लंपटता कैसी है तुम्हारी, उसके प्रति तुम्हारे क्या परिणाम चल रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। भोग महत्वपूर्ण नहीं है, संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संबंध महत्वपूर्ण नहीं है, उनके प्रति आसक्ति, गृद्धता, इच्छा, अटैचमेंट, ये हमारे लिए पाप का बंध कराती है। भिखारी के पास में कुछ नहीं है, संबंध भी नहीं है, अब क्या सोच रहा है, क्या सोच रहा है, स्वप्न देख रहा है। क्या स्वप्न देखा, मैंने एक गाय खरीद ली। क्या खरीद ली, गाय खरीद ली। अब गाय का दूध हो रहा है, उस दूध का मैंने क्या बनाया, घी बना, दही बनाया, दही को भा करके घी बनाया, घी हंडिया में टांग दिया। इतने में घरवाली आई, बोली ए घी देना थोड़ा सा, ज़बरदस्ती उठाने लगी वो, तो मैंने एक लात मार दी उसको। काहे में मार दी, हंडिया में मार दी एक लात। अब वो हंडिया क्या हो गई, गिर गई, स्वप्न टूट गया। क्या देखा, घी बगर गया। अब ना वहाँ घरवाली थी, न गाय थी, न घी था, न अग्नि थी, मात्र स्वप्न देख रहे थे। क्या कर रहे थे, संसार भी एक स्वप्न है। कैसा स्वप्न है, दो प्रकार के स्वप्न होते हैं, एक खुली आँख का स्वप्न होता है और एक बंद आँख का स्वप्न होता है। जनक को विदेही कहा गया, यानी बीतरागी कहा गया। विदेही का अर्थ होता है बीतरागी, अपनी देह से जो ऊपर होते हैं, देह में रमे नहीं रहते हैं, वो विदेही कहलाते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने एक रात्रि में स्वप्न देखा। स्वप्न देखा कि
परचक्र ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया और उस आक्रमण में हमारी सेना पराजित हो गई और पूरा परिवार हमारा एकदम से उस परचक्र के सैन्य बल में घिर गया। तभी अचानक सभी राज चिन्हों को छोड़कर मैं अपने परिवार को साथ लिया और गुप्त मार्ग से मैं किले के बाहर निकल गया। अब भागते भागते 2-3 दिन तक लगातार मैं भागा। स्वप्न देख रहा है अभी, क्या कर रहा है? 2-3 दिन तक लगातार तक भागा। भागते भागते राज्य की सीमा को छोड़ करके दूसरे राज्य में प्रवेश किया। अब उस राज्य में प्रवेश करे तो उस गांव में पहुँचे सभी को भूख लगी थी। तो उस गांव में एक सेठ ने प्रसाद वितरण करवाया। तो राजा वहाँ पर परिवार सहित प्रसाद लेने के लिए गया। प्रसाद लेने के लिए गया तो क्या हुआ, प्रसाद समाप्त हो गया। खिचड़ी बनी होगी प्रसाद में गरीबों के लिए बंटवाने के लिए। अब वो याचना कर रहा है। कौन याचना कर रहा है? राजा याचना कर रहा है कि भैया 3 दिन से भूखे हैं, कुछ नहीं खाया हम लोगों ने, कुछ तो दे दो। उस रसोइये ने बोला कुछ नहीं है, क्या दे दे, सब समाप्त हो गया। तो बोले एक काम करो, ये बर्तन में कुछ खिचड़ी लग गई है जली हुई। तो उसने कलछी से कड़ोर करके एक पत्तल में ला करके दे दी। अब भूखा क्या न करता बेचारा। जब भूख लगती है तो क्या होता है, कुछ भी मिल जाए बस इस गड्ढे में डालना है। क्या करना है? डालना है। अब उसने उस खिचड़ी को लेकर पत्तल में जो दी गई थी थोड़ा आगे बढ़े कि कहीं बैठ करके खा लेंगे। तभी क्या हुआ, एक गिद्ध आया और उस चोंच से उस पत्तल को पकड़ करके उड़ा करके ले गया। और वो राजा चिल्ला रहा, अरे मेरी खिचड़ी मेरी खिचड़ी मेरी खिचड़ी मेरी खिचड़ी। इतने में उसकी नींद खुल गई। जैसे ही नींद खुलती है उठकर बैठ जाता है और स्वप्न के बारे में चिंतन करता है। बोले देखो, मैं तो यहाँ का राजा हूँ। सुबह उठते ही बढ़िया मधुर संगीत के साथ प्रातःकाल की बेला में मुझे उठाया जाता है। उठते ही दासी दास आकर के मेरी परिचर्या में लग जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं। स्नान ध्यान भोजन से लेकर सब कुछ कौन करा रहा है? दास दासी करवा रहे हैं। कितना सुख है यहाँ पर। लेकिन ये स्वप्न कैसा था। तैयार होकर के राजमहल पहुँचता है और राजमहल पहुँच कर के अपने दरबार में एक प्रश्न रखता है कि हे दरबारियों बताओ, आज मेरा एक प्रश्न है। बोले ये सच है या वो सच है? क्या प्रश्न किया उसने? क्या ये सच है या वो सच है? सभी ने प्रश्न सुना लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, चिंतक था, धर्मात्मा था। उसने बोला राजन, न ये सच है न वो सच है। बोले आप कैसे बोल सकते हो? बोले आप पहले प्रश्न पूछो हमसे, आपका उत्तर यही आएगा। राजा ने घटना बताई। उस घटने को उसने सुना और अभी दरबार में बैठा है, उस सत्य को सुना। तो बोले राजन देखो, वह बंद आँख का स्वप्न था और ये संसार खुली आँख का स्वप्न है। अज्ञानता के कारण दोनों स्वप्न कैसे लग रहे हैं? हाँ, एक भयानक लग रहा है, कैसा लग रहा है, और एक कैसा लग रहा है। ये दिन का स्वप्न, उसमें आप सही के राजा बने हुए हो तो आपको आनंद की अनुभूति होती है, और वो नींद का स्वप्न था, उसमें तुम दरिद्र बन गए तो उसमें भय की अनुभूति होती है। बोले बस यही तो है, यही न ये सच है और न वो सच है। सब कुछ ये संसार का वैभव पुद्गल का है, पुण्य के अधीन है, और पुण्य समाप्त होते ही राजा को रंक बनती देर नहीं लगती। अब बताओ किसके लिए तुम स्वप्न देख रहे हो? क्या स्वप्न देख रहे हो? क्या चाह रहे हो? कैसा तुम संसार में अपनी क्रियाओं का परिणमन करवा रहे हो, कर रहे हो? क्या चल रहा है? ये सब निष्कर्ष निकालते हैं
तो सब पागलपंती दिखती है। क्या दिखती है? थोड़ा सा सत्य को अपने साथ रख लो, इस हाथ में, और फिर उसके बाद संसार का अवलोकन करो। थोड़ा सा क्या करो? इन बातों के माध्यम से, इन तत्व चिंतन के माध्यम से संसार शरीर भोग के स्वरूप को जानने के बाद में इस सत्य को रख कर के हाथ में फिर इस संसार के व्यक्तियों को देखो तो आपको पागल नजर आएंगे। कैसे नजर आएंगे? क्या कर रहे हैं ये? किसके लिए कर रहे हैं? कितनी आपाधापी कर रहे हैं, छल कपट मायाचारी कर रहे हैं, चोरी चमारी कर रहे हैं, कसाई कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, 5 पापों में लिप्त हैं। किसके लिए? पर के लिए। किसके लिए लिप्त हो आप लोग? पर के लिए। अब उस क्रिया को एक ज्ञानी देख रहा है अपनी दृष्टि से, तो उसे ये सब क्या दिख रहा है? संसार। पागलपन नहीं लग रहा है? किसके लिए मर रहे, क्या कर रहे? अल्प आयु के साथ में जीवन मिला है, पूर्व कोटि की भी आयु नहीं मिली। आज तो कितना आयु मिला है? 100 वर्ष की आयु, उसमें भी पूरी नहीं मिल पाती है, उसमें भी पूरी नहीं मिल पाती है। और जिसको पूरी मिल जाती है तो वो बोलता है भगवान उठा लो। क्या कहता है? कुड़र रहे हैं, घसट रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घिसट रहे हैं, कुड़र रहे हैं। भगवान उठा लो, इतनी वेदना मत दो इस काया के साथ में। क्यों? वो आयु तुम्हारी भारी पड़ रही तुम्हारे लिए। कोई सेवा करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है परिवार में। क्यों? पड़े पड़े बेड सोल हो गए हैं, जगह जगह फोड़े हो गए हैं, ये पुद्गल फट रहा है जगह जगह से। क्या हो रहा है? सड़ रहा है, फट रहा है, बह रहा है। अब सामने वाले को उसमें घृणा आ रही है। बोले कब जाए दद्दा, उठाओ इनको भगवान, जल्दी ले जाओ। परिवार के लोग भी ये सोचने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? जल्दी उठे, जल्दी जाए भगवान, कभी इनकी लीला समाप्त होए। अब ये भले सेवा न करना पड़े इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं, या उसकी वेदना देखी नहीं जा रही इसलिए कह रहे हैं। ये बात अंदर की है। कहाँ की है? ये अंडरस्टूड है, अपनी समझदारी है। सम्यक दृष्टि भी नहीं सोचेगा कि ये मर जाए। क्या सोचेगा? इसकी समाधि हो जाए। सामान्य व्यक्ति क्या सोचेंगे? चला जाए। अब बताओ कैसा परिणमन चल रहा है संसार का? है आपकी आयु आपके लिए भारी पड़ रही है। थोड़ी सी संसार की असफलता सामने आती है, फांसी में झूलते नजर आते हैं। नहीं आते हैं क्या? यही हुए हैं सब केस, नहीं हुए क्या? सामने देख लो क्या है। क्यों फांसी लगा ली उसने? असफल हो गया संसार में। जो प्राप्त करना चाहता था उसे नहीं मिला तो फांसी लगा के मर गया। मतलब संसार के इस परिभ्रमण में एक असफलता उसके जीवन से ज़्यादा कीमती नज़र आ रही है। क्या आ रही है? एक असफलता जीवन से ज़्यादा कीमती नज़र आ रही है। जीवन इतना कीमती नज़र नहीं आ रहा उसे, असफलता ज़्यादा खेद खिन्न कर रही है उसे। उसमें पछता रहा कि असफल हो गया। अरे जीवन मिला है, एक बार असफल हो गया, दोबारा ट्राई कर, दोबारा ट्राई कर। उसको छोड़ दे, दूसरों को देख, तीसरे को देख, और जब कुछ नहीं होता है तो मुनि बन जा। क्या बन जा? मरता क्यों है? क्यों आत्महत्या कर रहा है? असफल हो गए जीवन में, सफल नहीं हो पाए संसार में, पुण्य का अभाव था, ठीक है, नहीं हो पाए। एक मार्ग और खुला है, सबसे अच्छा मार्ग है। संसार की असफलता के बाद अगर सबसे अच्छा कोई मार्ग है तो उसका नाम है मोक्ष मार्ग। यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति का स्वागत किया जाता है। किसका? संसार का असफल व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग में सफल होता है। कहाँ सफल होता है? हाँ, क्योंकि संसार में असफल हो गए, संसार से उदासीनता हो गई, मन में आ गया अब मुझे कुछ संसार में नहीं करना। धर्म बोलता मैं भी तो यही चाहता हूँ तुम्हारे अंदर ये भाव आ जाए। क्या भाव आ जाए? कि संसार के इन पदार्थों में, संबंधों में, भोगों में मुझे रमना नहीं है, इनमें लिप्त नहीं होना है। धर्म भी यही चाहता है। धर्म कभी भी सद्भाव को स्वीकार नहीं करता है, अभाव को स्वीकार करता है। किसे स्वीकार करता है? त्याग को हमारे यहाँ ज़्यादा प्रभाव माना गया, प्रभावशाली माना गया।
कर्मों की निर्जरा अनुकूलताओं में कम और प्रतिकूलताओं में ज़्यादा होती है। सुन रहे हो क्या कहा? कर्मों की निर्जरा अनुकूलताओं में कम और प्रतिकूलताओं में ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब अविपाक निर्जरा की बात आती है तो अविपाक निर्जरा में वह सम्यक दृष्टि साधक चला करके तप करता है, चला करके उस कर्मों की उदीर्णा करवाता है। क्या करवाता है? चला करके नहीं, जब तक मैं अपने कर्मों को खोदूंगा नहीं। क्या है? गड्ढे में सांप है, क्या है गड्ढे में? निकलेगा नहीं ये। क्यों? उसका घर है, वहाँ पर मजबूती से रह रहा है वो, उसकी शक्ति वहाँ पर ज़्यादा है। अब निकालना है इसको, कैसे निकालें? एक लकड़ी ले आओ, कोचो उसमें, किसमें? गड्ढे में। क्या होगा? थोड़ी देर बाद फनफना के निकलेगा वो। क्या करेगा? फनफना के निकलेगा एकदम से, फुसकारते हुए। बस पकड़ लो उसको शांति से। यही कर्मों के साथ करना पड़ेगा। उस सर्प की भांति ये 8 मुख सर्प है। कितने मुख का सर्प है? 8 मुखी सर्प है। जब तक तप की लकड़ी के माध्यम से उसे खुदेड़ोगे नहीं, खोदोगे नहीं, उसे गोचोगे नहीं, तब तक वो फन के निकलेगा नहीं। और जब तक फन के नहीं निकलता है तब तक आप उस 8 मुखी कर्म के सांप को पकड़ नहीं सकते हो। तप की लकड़ी क्या करती है? कोचने का काम करती है। क्या करती है? हाँ, इसीलिए आप लोगों को तप के लिए कहा गया है। तप के माध्यम से ही तपसा निर्जरा च, क्या होगी? कर्मों की निर्जरा होगी। और तप क्या है? तप क्या है? इच्छा निरोध है, तप है। कितने इजी सूत्र दिए हैं हमारे आचार्यों ने। क्या? इच्छा निरोध है, तप है। तपसा निर्जरा च, ये 2 सूत्र में पूरा मोक्ष मार्ग समाहित है। इच्छाओं का निरोध कर लो, पूरी साधना का फल यही है, पूरे तपों का फल यही है। क्या करना है? इच्छाओं का निरोध। बड़े बड़े दुर्धर ध्यानी तपस्वी उस तपस्या के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से क्या करते हैं? क्या करते हैं? अपनी ही इच्छाओं का निरोध करते हैं। सूर्य से आंख मिला रहे हैं, वर्षा ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, शीतकाल में चौराहे पर नदी के किनारे बैठ करके शीत परिचय सह रहे हैं। इन सब के करने का प्रयोजन क्या रखा उन्होंने? बताओ। एक टाइम भोजन कर रहे हैं, षड्रस का त्याग कर रहे हैं, उपेक्षा संयम को अंगीकार कर रहे हैं। उन सब का इंटेंशन क्या है? मात्र इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहा गया है। और उसी के माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होगी। सविपाक में कोई निर्जरा नहीं हो रही। तुम बैठे रहो, कर्म निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे, पुराने निकलते जाएंगे, नूतन कर्मों का आगमन होता रहेगा। रहट यंत्र की भांति ये कर्मों का सर्कुलेशन चलता रहेगा, परिभ्रमण चलता रहेगा। कोई भी उसमें खाली नहीं होता। एक खाली होती है, दूसरी भर जाती है। रहट यंत्र का एक विशेषता है। ऐसे ही सविपाक निर्जरा के माध्यम से कुछ नहीं होगा, अविपाक निर्जरा करनी पड़ेगी। और अविपाक निर्जरा तप का नाम है। किसका नाम है? चला करके इन पदार्थों से मुख को मोड़ना होगा, चला करके इन वैभव संपत्ति को छोड़ना होगा, चला करके इन संबंधों को छोड़ना होगा, इन पद प्रतिष्ठा ख्याति लाभ को छोड़ना होगा, इन परिवार को छोड़ना होगा। बिना इनसे विमुख हुए तुम एक कदम भी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ा सकते हो। ये नियम है, सिद्धांत है, यही मार्ग है। और इसी मार्ग का अनुसरण आज नहीं तो कल करना ही होगा। इसलिए सराग सम्यक दृष्टि, चतुर्थ गुणस्थान का गृहस्थ आश्रम का सम्यक दृष्टि यह बात मानता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ संसार के, ये सत्य नहीं कर्तव्य मात्र है।
मैं इसका कर्ता नहीं बनूंगा। और अंदर से संरक्षण भी करेगा, संवर्धन भी करेगा, सब कुछ करेगा, संग्रह भी करेगा, संबंधों को बढ़ाएगा भी, लेकिन अंदर से अपना नहीं मानेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, इसका परिणाम ये निकलेगा कि उसको संसार छोड़ने में देर नहीं लगेगी। क्या नहीं होगी? देर नहीं लगेगी। 4-5 दिन तक रहे आए महाराज राजा के यहाँ, खूब आओ भगत हुई तो अच्छे मस्त खाए माल। अब राजा ने देखा कितने दिन हो गया, साधु महाराज राजमहल छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कैसे सन्यासी है ये, इनका मन इनमें रम गया क्या? साधु भी पहुँचे हुए थे, वो राजा को सबक सिखाना चाहते थे। एक दिन राजा ने कह दिया, महाराज चलो बाहर घूम करके आते हैं। और वे नगर उद्यान से बाहर निकले तो धीरे धीरे राज्य की सीमा दूर होती जा रही थी। राजा पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। अचानक राजा ने बोला, महाराज आप इतने दिन से राजमहल में हो, आप जाने का नाम नहीं ले रहे हो और पूरे भोगों में लिप्त हो, तो आप में और हम में क्या अंतर रहा? बोले, राजन सुनो, हमारे और आप में अंतर क्या है? तुम पीछे मुड़ मुड़ कर उस राजमहल को देख रहे हो और मैं ये चला राजमहल को छोड़ करके। मैं कहाँ चला? मैं ये चला राजमहल को छोड़ करके। मैं उसे अपना नहीं मान रहा हूँ और तुम उसे अपना मान रहे हो, इसलिए तुम बार बार कहाँ देख रहे हो? पीछे मुड़ करके देख रहे हो। राजा को सत्य समझ में आ गया। राजा पुनः राजभवन की ओर नहीं गया, महाराज के साथ वन की ओर चला गया। बस इतना सा सत्य समझ में जिस दिन आप लोग को आ जाए, उस दिन आपको भवन से वन की ओर जाने में देर नहीं लगेगी। यही सम्यक दृष्टि का लक्षण होना चाहिए। निसंकित होकर के अपने अंदर उन सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धान समर्पण आस्था विश्वास बड़ी दृढ़ता के साथ होना चाहिए। संसार के भोगों में, संसार के संबंधों में, संपत्तियों में कर्तापन की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य करने के लिए तो आचार्यों ने भी मना नहीं किया है। कर्तव्य करो, कर्ता नहीं बनो। और धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से, गृहस्थ आश्रम में साधना के माध्यम से इनको भी छोड़ते हुए आगे मोक्ष मार्ग की ओर वह बढ़ता जाता है। एकदम से नहीं बढ़ पाया तो कैसे बढ़ता है? सम्यक दृष्टि बन गया, फिर प्रतिमाओं के स्वरूप को अंगीकार कर लिया। अनर्धन भोग परिमाण व्रत, इन सबको दिग्व्रत आदि को अपनाता हुआ, 4 शिक्षा व्रतों को अपनाता हुआ, सामायिक ध्यान, वैयावृत्ति, दान आदि करता हुआ वह और आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन संसार से उदासीन होकर के यह अंदर ही अंदर जान रहा है, ये तो खुली आँख का स्वप्न है। एक ना एक दिन स्वप्न तो टूटेगा ही टूटेगा, चाहे वह खुली आँख का हो और चाहे वह बंद आँख का हो। इस बात को जानता हुआ और अंत में वह अपने उस लक्ष्य को, जिसका नाम समाधि है, प्राप्त करके इस आत्मा का विकास कर लेता है। लेकिन उसके लिए निसंकित होना आवश्यक है और धर्म की आज्ञा मानना आवश्यक है। जिनवाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो हूँ ठोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।